नमस्कार किसान भाइयों, आज तारीख है 12 सितंबर 2025 और इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। तो आज बातचीत करेंगे आलू की स्थिति को लेकर, आलू की इस समय स्थिति जो भी बनी हुई है इसको लेकर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कुछ परिस्थितियों को लेकर पहले कुछ चीज़ें बोल चुका रहता हूं, लेकिन आप उस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। ऊना होशियारपुर के बारे में हो या और जगह के बारे में हो, आपको कई बार हिल्ट दी है मैंने। और ऐसे ही इन लोगों ने जब आपको एक्सपोर्ट चला रही थी तब भी हिल्ट दी थी। और आज मैं आपको फिर भी कुछ जानकारी दूंगा। इस पे वीडियो पे थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ईमानदारी से यूट्यूबर काम कर रहे हैं वो तो यहाँ फंसे हुए हैं। जब हम किसान भाइयों का आलू 800 रुपये में या 900 रुपये जब ये रेट चल रहा था, अभी बेचने के लिए हल्ला मचा रहे थे, भैया इसमें जरूर फायदा लो, जरूर फायदा लो। तो कुछ लोग हमसे ये कहते थे कि गौड़ साहब इस रेट में कैसे बेचते? अभी पर्ची तो 1000 रुपये की भी आ रही है, एक गिलास से के कोल्ड स्टोर से या वहाँ से। लेकिन अब क्या है, अब जैसे ही मान के चलिए माहौल थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, अब व्यापारी हमें कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं गौड़ साहब हम तो फंस गए, आलू महंगा खरीद कर हम तो फंस गए। तो मतलब जो ईमानदारी से यूट्यूबर काम कर रहे हैं, इधर से किसान और इधर से व्यापारी, इन दोनों के बीच में हम जैसे यूट्यूबर फंसे हुए हैं भाई। सीधी सी बात यही है। लेकिन किसान इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते। जब इस बात को बोला जा रहा है मंडी से ऊपर कोल्ड चल रहे हैं तो इसका फायदा लेना चाहिए, लेकिन अब इस परिस्थिति में जो कुछ हो गया सो हो गया। अब करें तो करें क्या? सबसे बड़ा काम तो आप लोगों को ये करना है कि कोल्ड में दूरी बनानी है, यानी कोल्ड में ज़्यादा जो भीड़ भाड़ है उसको कंट्रोल में करना है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अगर कोल्ड में आलू बेचने जा रहे हो, पहले क्या हो रहा था, तेजी का जब माहौल था तो आप क्या कर रहे, 10 अगर आपके पास लॉट हैं तो 10 लॉट आप निकलवा रहे थे। लेकिन अब आपको अगर जा रहे हो कोल्ड में तो 10 नहीं, केवल 2 लॉट निकलवाइए। 2 में से आप कोई भी अगर एक अच्छा भाव लगता है तो उसको आप बेच सकते हो। जिससे क्या है, सैंपल कम रहेंगी, व्यापारियों की नज़र में सैंपल कम दिखेंगी तो कुछ ना कुछ माहौल सुधरता हुआ दिखेगा। नहीं तो इसमें भैया सबसे पहले किसान को घाटा होगा और उसके बाद फिर व्यापारी को घाटा होगा। लेकिन व्यापारी की बात हम कर नहीं रहे, यहाँ पर किसानों की बात कर रहे हैं। किसान को अगर घाटे से बचना है तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 दिन बारिश पड़ेगी तो पूरा आलू खत्म हो गया कोल्डों में? अब 2 दिन धूप निकल आई तो आप लोगों की नज़र में ये हो गया कि आलू भरा पड़ा है। यानी ये बिल्कुल माइंड का गेम है। अभी 2 दिन पहले जब बारिश पड़ रही थी हमें ऐसा लग रहा था कोल्ड में आलू नहीं है, अब तो आलू बहुत आसमान छुएगा। और अब 2 दिन में धूप निकल आई तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोल्ड भरे पड़े। तो आप घबरा क्यों रहे हो भाई? घबराने वाली ये स्थिति नहीं है। ये स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी कंट्रोल कर या अपने दिमाग का यूज कर यहाँ पे चला जा सकता है। और सभी किसानों से निवेदन है, कोल्ड से थोड़ी यहाँ पे दूरी आप जैसी बनाओगे तो मार्केट पहले स्थिर होगा। यानी जो लगातार गिर रहा है पहले इस मार्केट को हमें रोकना है, गिरते हुए मार्केट को रोकना है पहले। अभी मार्केट हमें उठाना नहीं है, पहले गिरते हुए मार्केट को रोकना है। जब ये रुक जाएगा तब जाके मार्केट अपनी पोजीशन बना लेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, गिरते हुए मार्केट में और ज्यादा आलू बेच कर और ज्यादा आलू को डाउन कर और डाउन की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इस स्थिति को बचाना होगा। अब जैसे मान के चलिए, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अभी 900 भाई से मैं जानकारी लूंगा। एक उदाहरण के तौर पर यह है कि मान के चलिए जो आलू पहले 800 खरीदा वो अब 700 भी खरीद रहे हैं लोग और 600 भी खरीद रहे हैं। अब 600 में भी जो किसान आलू दे रहे हैं उस आलू को व्यापारी जब मंडी में लेके जाएंगे तो जो पहले 700 रुपये वाला आलू खरीदा हुआ है, 800 वाला खरीदा हुआ है, वो व्यापारियों का क्या होगा? उनको लॉस जाएगा। अब लॉस जाएगा तो वो जब उनको व्यापारी को लॉस जाएगा तो वो आप तुम्हारे कोल्ड में जाकर वही व्यापारी आलू को जो 600 चल रहा है अभी उसको और सस्ता लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों उनको तो अपना एवरेज बनाना है ना, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंट्रोल संयम से काम लेना है। घबराने वाली इतनी भी जल्दी बात नहीं है जो आप इतनी जल्दी घबरा जाते हो। तो इसी वजह से देखिए, आलू का रेट आपने बीच में जो लोगों ने फायदा लिया है उनकी बहुत अच्छी बात है। अब मैंने भी फायदा लिया है, मैंने भी लगभग अपना आलू बेचा है इस माहौल में भी। ठीक है, तो आप बातचीत करते हैं नौसे भाई से, जानकारी लेते हैं पूरी। तो नमस्कार जी नौसे भाई। नमस्कार जी गौड़ साहब। और बताइए नौसे भाई, कैसे थोड़े आज परेशान लग रहे हो? परेशान क्या, थोड़ा माहौल बिगड़ जाता नहीं है, फिर ऐसे होता है, थोड़ा मसला खराब हो जाता है। अच्छा, माहौल यही है, बता रहे घबराहट ये तो होती नहीं है। घबराहट ने ऐसा कर दिया मतलब कि पूरी आलू की स्थिति बदल दी। नौसे भाई आगे आओ पहले तो। लेकिन एक बात हमें बताओ, हमने जो घबराहट शब्द जो किसान के अंदर तो सुना, लेकिन व्यापारियों में हमें दिख रहा है ये व्यापारी घबराहट में दे गाड़ी दिल्ली में मतलब व्यापारियों ने दे गाड़ी ऐसी करी। जैसे कोल्डो में 5-6 दिन पहले मैं बता, सैंपलों की इतनी सैंपलिंग क्या कोल्डो में व्यापारी आधे पहुंच रहे आधे नहीं, जैसे शुरू में गायब हुए नहीं ऐसे होना शुरू। अच्छा, एक और बात है भाई साहब, हम जैसे यूट्यूबर तो इस बात में भी फंसे हुए हैं। अभी तो मैंने किसानों की तरफ से बता दिया, व्यापारी की तरफ से बता दिया, अब कोल्ड वालों की तरफ से और सुन लो। बीच में हम कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे तेजी आ रही थी तो हमसे कोल्ड वाले बोल रहे हैं, अरे भैया तुमने वो कोल्ड में सैंपल निकलना बंद करवा दिया, आलू आना बंद हो गया। अब जैसे ही किसान भीड़ लगा के पहुंचे तो फिर कह रहे हैं यार तुमने बड़ी भीड़ करवा दी, आलू की हालत खराब करवा दी। देखो, एक घबराहट का मुद्दा है। अगर ये व्यापारी बता अपनी पनौटी पैसे ही
25 गाड़ी लदी थी परसों। कल 25 गाड़ी, हाँ पनेटी पे ऐसी बताओ। 25 गाड़ी। हाँ मायने रखती है अपनी भैया 4-5 कोल्ड है पनेटी में, 5 कोल्ड में 25 गाड़ी, बहुत गाड़ी मायने रखती है हमारे यहाँ पे 4-5 कोल्डों पे से मायने रखती है। 25 गाड़ी की घबराहट नहीं क्या है। अब व्यापारी जा रहा है जितने आलुओं से एक दिन में क्लियर कर दूँ, कहीं और मतदान हो जाए आगे, तो ये घबराहट के मतदान ऐसी कोई बात नहीं है। ये घबराहट करती है। बताओ दिल्ली में 200 गाड़ी, पौने 200 गाड़ी, एक दिन 150, फिर 160, आज 186-90 की रिपोर्ट है। बताओ तो होगा? दिल्ली में और दिल्ली की और भी जगह, हर मंडियों में, गाजीपुर में 100 पार हो गई गाड़ी। बताओ गाजीपुर में 100 हाँ, गाजीपुर जैसी मंडी में जो कि 30 गाड़ियों की मंडी है, वो मैं 100 से ऊपर होगी। बताओ तो गाजीपुर की मंडी तो लगभग 50-60 गाड़ी की मंडी है, 70 गाड़ी लास्ट में मुश्किल से बताए, अब 100 प्लस होगी। बताओ गाजीपुर में मायने रखती है ना, रखती है। अपनी छोटी अलीगढ़ मंडी है, उसमें भी देख लेना, अलीगढ़ में भी अच्छा खासा आलू आया हुआ। तो कहते नहीं घबराहट जो होती है, खबर चलती है, वही वाली पोजिशन बना दी इन लोगों ने। और नहीं अच्छे खासे आलू बिक रहे थे, कोल्ड में किसानों की भीड़ लगी, भीड़ से व्यापारियों ने मतलब लेना बंद करे कि मतलब होगा तो 50-100 रुपये का, तो इस वजह से मंडियों में भीड़ लगी। तो 900 भाई, आज हम ज़्यादा बात तो करेंगे ना, वैसे तो मैंने अपने किसान भाइयों से खूब बातें कर ली हैं, तो अब सीधे भाव पे ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कौन सा आलू है? ये 37-97 है भाई साहब। क्या रेट माने? ये हल्का है, ये 8 रुपये किलो बिका है। 8 रुपए किलो जी। अगर आइए हल्का, जैसे इसमें कटवट भी दिख रहे हैं, ये देखो कटवट भी दिख रहे हैं, अगर सही हो तो सही होगा। उसकी पोजीशन मान लो 9, और ज्यादा से ज्यादा सुपर अच्छा कोई तो 10 रुपये 9 रुपये, यानी 500 रुपए लास्ट। 500 लास्ट बस। मतलब वैसे भी डिमांड कम है इसकी, तो कम रहती है, यहाँ पे कम ही बिकता है। अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला, ये तुम्हारी 275 है जी। ये क्या रेट माने हैं? ये आज से पहले 950 रुपये की, आज इसको भी 850 बेचनी पड़ती है। 850। हाँ, इसको भी पैसे गिराने पड़ेंगे। बताओ अब सुनो, के कोल्ड स्टोर में 1000 से ऊपर की सौदे की पर्ची सौदे हुए जी, जो बात ईमानदारी की खूब बिकी है, 900 बिकी, 950 बिकी, 1000 बिकी, लेकिन आज इसकी पोजीशन इस पर भी 50 रुपये डाउन है जी। हाँ जी। और हम बात करें, देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, आज डाउन है तो डाउन की स्थिति मैंने कल 30 रुपए की बताई, आज मैं 50 रुपए की डाउन की स्थिति बता रहा हूँ। डाउन है तो डाउन की स्थिति बता रहा हूँ। जब तेजी होती है तो मैं खूब चिल्लाता हूँ कि आज दोस्तों 100 की तेजी, 200 की तेजी, या 300 की तेजी, या 500 की तेजी कुंटल पे। ये वाला कौन सा 37? ये गुल्ला आया था बेहतरीन मोटी टपक में, चिपसोना का। ये वाला दिखे? ये हाँ टपक। ये देखो, ये क्वालिटी दिखाओ भैया थोड़ा, 1 मिनट कैमरामैन से। ये देखो, ये है मतलब एकदम गोल चाल का बढ़िया गुल्ला। 550 में टिकट लग के बिकता था, लेकिन आज भी ये 500 रुपये का बिका जी। मतलब 25-50 रुपये इस पे भी टूटे, यानी 550 में टिकट लग के बिकने ज्यादा था, लेकिन आज रुक गया। ये रुक गया। और ये 37 है, ये बिका था सुपर में 9-10 रुपये किलो, 9-10 रुपए किलो, वो 8 बिका था। और चिपसोना, ये चिपसोना जी, ये सूखा है जी, ये भी है। ये नहीं है, ये हाइब्रिड है। अच्छा ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड है चिपसोना जी। ये चिपसोना क्या रेट मांगे? ये बिका जी 550 से लेके 650 तक का, लेकिन बिका नहीं, रुक गया। नहीं बिक जाते थे सूखे, आज सूखे भी रुक गया जी। कुल मिला के बिक्री पे भी फर्क पड़ा बहुत, क्योंकि आवक इतनी हो गई अपनी मंडी में, अच्छे खासे आलू आने अपनी मंडी में। पहले गिने चुने आ रहे थे, अब आप एकदम भीड़ पड़ लगी, यहाँ पर भी खूब कुछ। मतलब आलू खरीदने वाले लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। हाँ बता रहा हूँ, मध्य हो गए, इनको बड़ी खुशी हो रही है कि लो फिर वही भाव आगे पैकर बड़े खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये जो बाजार अभी मंडी में गिरे ना, ये कमाई करेंगे, बाजार में ना गिरे होंगे अभी, ये कमाई करेंगे, बताता रहा हूँ। ये जो बाजार अभी मंडी में गिरे हैं ना, ये जो बेचने वाले लोग हैं, इनके यहाँ भी बाजार नहीं गिरेंगे। इनको 2 पैसे मिले, हम तो दुआ करें इनको भी 2 पैसे मिले। देखो खूब हंस के लेके जा रहे हैं, बता रहे हो 10 ले रहा, 50-50 तक के ले आने गुल्ले। तो गीला गुल्ला है 8 रुपये का बिकाएंगे, और ये 10 रुपये का ले गए परसों की गुल्ला, आज 8 रुपये का दिया, में ले जाओ चलो। तो 900 भाई, फिर जैसे चिपसोना की रियल पोजीशन नीचे ऊपर क्या माने? देखो जी, गीला बढ़िया बिका 500 रुपये का। अच्छा 500 रुपये का 10 रुपये किलो पड़ता है, और सूखे बिके 550 रुपये के, और 550 के 550 की पोजीशन मान लो। यानी सीधे चिपसोना पे 100 रुपये गिरावट। हाँ जी बता रहा हूँ, एकदम नीचे आएंगे। बता रहा हूँ कल 650 रेट था, तो उसके हिसाब से भी 60 रुपये गिरावट मान लो। बता रहा हूँ 550 650 रुपये की पोजीशन रह गई, नीचे आ गई आलू। 500 रुपये के ये रह गए तुम्हारे सूखे, 500, 550, 550 सुपर तो सुपर। देखो भैया एक बात सुन लो, आलू को तेज होने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया, और गिरने में 2 दिन लग गए, और नहीं बेचा तो रुक जाते हैं, गीले बेचने पड़ते हैं। सूखे में तो ऐसा है, रोक के बेच लो आराम से। अच्छा मतलब ये पोजीशन है 50 रुपये, 100 रुपये डाउन है जी मंडी इस वक्त। चलो जी, देखिए अब कमेंट तो मेरे पे लोगों ने ऐसी खरी उस समय, मैं अगर उनकी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आप लोगों को, आप भी चौंक जाओगे। बात ये वाली बात ना करेंगे, ये हो गया वो हो गया। अब बात ये करेंगे आगे की स्थिति को सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो जी, उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करना पड़ेगा, आवकों पे सैंपलों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये मार्केट रोकना और पड़ेगा। ये व्यापारियों को रोकना पड़ेगा जो घबराहट हुई है मंडियों को। हर जगह की मंडी भर के भर हुई है इस वक्त। अब आरती क्या करेगा, जिस आरती की 1 गाड़ी बेचने की कैपेसिटी हो, उस पर आप 5-5 भेज दे रहे, तो वो तो बेचेगा कंपनी करके, पैसे तो जरूर टूटेंगे कंपनी करके। इसलिए इसको घबरा नहीं, उसको अपने आराम से भेजें। बता अपनी पनाटी पे 25 गाड़ी लगती थी, उसने हैरत करके बिल्कुल अपने जरा सी पनाटी पे। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में एक वीडियो शाम को और आने वाली है मेरी, तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, मतलब बिल्कुल रियलिटी जानकारी के लिए, ठीक है। बाकी लोग आपको जो भी बता रहे हैं वो देखते रहिए आप, लेकिन अगर आपको ईमानदारी से कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम जी।